बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं केचप, टमाटो केचप। रमज़ान आने वाला है तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो केचप लेने के लिए बनाने के लिए मेरे पास 2 किलो टमाटर है, जिनको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखें, बड़े बड़े टमाटर लाल लाल ले लिए हैं। इसको बनाने के लिए एक बड़ा हमने पतीला ले लिया है और टमाटर है, इसके ऊपर का हिस्सा हम उतार देंगे और इनको इसमें 4-4 टुकड़े करके डाल देंगे। ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गल जाते हैं। तो बस तमाम टमाटर को इसी तरह इसमें हम कटिंग कर लेंगे। टमाटर हमने काट लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और इनका अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब इसी में हम डालेंगे ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई, इसकी हम डाल देंगे 8 से 10 अदर इसी में। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी इसी में डाल देंगे। ये आजकल नया लहसुन बहुत आ रहा है मार्केट में, वैसे ये तो मेरे घर में लगा हुआ है, तो इसका हम आगे वाला हिस्सा ले लेंगे। नए लहसुन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। एक दफ़ा इन्हें तमाम अच्छी से पानी में डिप कर दीजिए और ढक के रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट के बाद देखते हैं, बीच बीच में इसको ज़रा चम्मच से चलाते रहेंगे। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। हम देखते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, टमाटर जैसे पकने की आती है ना, बिल्कुल उसी तरह। अब हम इसको उतार लेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के ठंडा कर देना है। तो तकरीबन ये ठंडा हो चुका है। अब हम ये मिक्सर का जार ले लेंगे, उसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। एक बड़ा बाउल हमने ले लिया है, उस पर रख दिया हमने एक स्ट्रेनर और जो हमने टमाटर को ग्राइंड किया था। बिस्मिल्लाह। जी, तो देख सकते हैं टमाटर का तमाम हमने इसमें पानी निकाल लिया है और ये इसका एक्सेस रह गया है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं दाल वगैरह बनाने में। ऐसे हमने बड़ा बर्तन ले लिया है। अब जो हमने ये टमाटर का जूस निकाला था ग्राइंड करके, ये इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास इमली है जिसको हमने काफ़ी देर पहले तक आधा घंटा पहले भिगो दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लीजिए। केचप को पकाने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले आधी प्याली चीनी, 1/3 हमारे पास सिरका है, क्योंकि मैं इसमें पहले इमली डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने इसमें सिरके की क्वांटिटी को कम रखा है, और आधी चम्मच हमारे पास नमक की है। अब इनको डाल के अच्छे से पका लेना है। तकरीबन इसको पकाने में हमारे आधा घंटा लग जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे से पकाना है गाढ़ा होने तक। जी, तो केचप को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये अब कुछ कुछ ऐसी गाढ़ी सी होने लगी है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा। एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम 1 ड्रॉप इसका गिराएंगे केचप का और इसको 1 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो इसको देखिए कि अगर ये इसमें से पानी निकल रहा है तो अभी इसका केचप हमारी नहीं बनी है। तो ये चेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन अभी 5 मिनट और लगेंगे बनाने में। जी, तो ये देख सकते हैं केचप तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इसको एक दो दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल थिक हो गई है। अब तो बस हमारी केचप तैयार है। इसको अब हम जी, तो हमारी केचप तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, उसका कलर भी कितना प्यारा आया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। रमज़ान के लिए आप घर में केचप बनाइए और आप हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।